नमस्कार। आज एक बार हम फिर मंत्राज स्टडी सर्किल के यूट्यूब प्लेटफार्म पर आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं उसी पुराने इतिहास की दुनिया में जहां से हमारे मानव जीवन का उदय हुआ। मैं पिछली क्लास में बता चुका था आप लोगों को कि इतिहास को हम कितने भागों में बांटते हैं, किस तरह बांटते हैं। आज हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि आखिर मैंने पढ़ाया था इतिहास क्या है, इतिहास पढ़ने के कौन कौन से तरीके होने चाहिए और किन घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं, आदि बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम देखते हैं कि इतिहास के मुख्य स्रोत, इतिहास के मुख्य स्रोत, इतिहास पढ़ने के लिए कौन कौन से मुख्य स्रोत हैं, तो उन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। जो स्रोत हैं वो एक तो साहित्यिक स्रोत हैं, दो स्रोत हैं। एक कौन है? साहित्यिक स्रोत, और दूसरे पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्य जो हमें लिखा हुआ मिला, वो सब क्या है? साहित्य। साहित्य कौन कौन से हैं? साहित्य के भी दो भाग हैं। कौन कौन से? एक तो धार्मिक साहित्य, और दूसरा धर्मेत्तर या लौकिक। क्या कहेंगे? लौकिक। जो साहित्य पढ़ेंगे उसके भी दो भाग होंगे, धार्मिक साहित्य और धर्मेत्तर या लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में जब हम पढ़ेंगे तो ब्राह्मण धर्म या वेद हम जिन्हें कहेंगे, वैदिक साहित्य, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। धर्मेत्तर साहित्य की जब हम बात करेंगे, जब हम धर्मेत्तर ग्रंथ की बात करेंगे तो उसमें कौन कौन से हो जाएंगे? जो हमारे लौकिक जीवन से संबंधित थे, जिनका धर्म से कोई मतलब नहीं था। यानी जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने लिखा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जीवनी, यात्रा साहित्य आदि आदि जो लिखे गए वो सब धर्मेत्तर साहित्य के अंतर्गत आते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में हमें क्या क्या मिलेगा? पुरातात्विक स्रोतों के जो पार्ट हैं वो हमें मिलेंगे अभिलेख। क्या मिलेंगे? अभिलेख। और मुद्राएं, यानी सिक्के वगैरह। ठीक है, मुद्राएं या सिक्के। मृदभांड, मोहरें। ठीक है, मृदभांड, मोहरें, मूर्तियां और पाषाण। ठीक है, पाषाण आदि आदि जो हमें खुदाई से मिले हैं वो सब क्या हैं? पुरातात्विक स्रोत हैं। अगर हम वैदिक साहित्य की बात करें तो इनको भी हम कई भागों में बांट सकते हैं। अगर हम वैदिक साहित्य की बात करें तो इसको हम बहुत भागों में बांट सकते हैं। वैदिक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य से हम क्या कहेंगे? वैदिक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य या सनातन धार्मिक साहित्य, जो भी हम इसे नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो जब हम वैदिक साहित्य की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? वैदिक साहित्य की या ब्राह्मण साहित्य की, तो इसको हम कई भागों में बांट सकते हैं। वैदिक साहित्य में सबसे पहला कौन आएगा? वैदिक साहित्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्थान किसे देंगे? वेदों को। किसे देंगे? वेद को। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ। क्या कहेंगे? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ,
आरण्यक, आरण्यक, उपनिषद, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, ठीक है, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, सूत्र, ठीक है, पुराण, सूत्र, महाकाव्य, महाकाव्य और धर्मशास्त्र, और धर्मशास्त्र, ठीक है। ये हम किसके भाग किए हैं? ये वैदिक साहित्य के। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, सूत्र, महाकाव्य और धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र भी जो है हम इनको कई भागों में बांट देंगे। कौन कौन से भाग करेंगे? धर्मसूत्र में धर्मसूत्र, स्मृति, स्मृति ग्रंथ और टीका, और टीका, इनको भी 3 भागों में हमने बांट दिया, या टीकाएं जो भी हम कहें। इनके बारे में कुछ ब्रीफली जानकारी हम ले लेते हैं। उसके बाद में जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तब इनके बारे में, सभी वैदिक ग्रंथों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जब जैन धर्म पढ़ेंगे तो जैन धर्म के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म के ग्रंथों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन तब तक एक हल्की झलक ले लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें यही पढ़ने को मिले। और जब मानव जीवन की शुरुआत हुई, मतलब सभ्य मानव जीवन की, जब सभ्य मानव जीवन की शुरुआत हुई हमारे, तो सबसे पहले अगर हमें कुछ पढ़ने को मिला तो क्या मिला? वेद। सबसे पहले क्या पढ़ने को मिला? तो हमने क्या कहा कि जो हमारे वेद हैं, जो हमारे वेद हैं वो अपौरुषेय हैं। कैसे हैं? अपौरुषेय, मतलब इनको किसी पुरुष ने नहीं लिखा है। माना जाता है कि वेद ब्रह्मा जी के मुख से निकले। ठीक है, वेद जो हैं वो ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं। कहीं पहले छापने की मशीनें तो थी नहीं, जो इनको छाप दिया जाता आज के अखबारों की तरह, और सुर्खियों में आ जाता कि आज वेद लिखे गए, और वो अखबार हम उसको कटिंग बना के रखते और कभी आगे आने वाली पीढ़ियों को दिखाते कि इस दिन जो है ब्रह्मा जी ने वेदों का उद्घाटन किया था, लोकार्पण किया था। नहीं था ना। तो वेद जो हैं वो कैसे बताए गए? अपौरुषीय बताए गए हैं, ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं। ठीक है, जब हम पुरुष सूक्त पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पुरुष सूक्त के बारे में, तो बताया जाएगा कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। मनुष्य भी ब्रह्मा जी के जो है विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए हैं, और उन्हीं के आधार पर वर्णों में बांट दिए गए। जो उच्च भाग से उत्पन्न हुए, सर से उत्पन्न हुए, उनको ब्राह्मण कह दिया गया। जो भुजाओं से उत्पन्न हुए उनको क्षत्रिय कह दिया गया। जो हमारे उदर से उत्पन्न हुए उनको क्या कह दिया गया? वैश्य कह दिया गया। और जो पैरों से उत्पन्न हुए उनको शूद्र कह दिया गया। तो जो 4 वर्ण हैं वो इन्हीं अपौरुष ब्रह्मा जी की जो है शरीर से उत्पत्ति बताई गई है सभी वर्णों की, और सभी के अलग अलग काम हैं। जैसे ब्राह्मण का काम, हम अपने शरीर से भी जो है एक संपूर्ण ब्रह्मांड है। शरीर से हम अपने संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि हम कोई धर्मोपदेशक नहीं हैं, और नहीं आपको हम जो है वो योग वगैरह की शिक्षा दे रहे हैं। मैं तो इतिहास पढ़ा रहा हूँ। तो अपने विषय पर ही फिर वापस आते हैं। वेद जो हैं वो ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं। उसके बाद इनको लिपिबद्ध किया गया। जो भी लोग कहते हैं वो कहते रहें, लेकिन इन वेदों को संहिताबद्ध करने का कार्य जो है वेद व्यास जी ने किया। किसने किया? वेद व्यास जी ने किया। उनका वेद व्यास जी का नाम कृष्ण द्वैपायन था। क्या नाम था? कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास। व्यास द्वारा इनको जो है संहिताबद्ध करने के कारण इनको संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। और कृष्ण द्वैपायन जिन्होंने इनका व्यास किया था, विन्यास किया था, इनको जो है संहिताबद्ध किया था, वेदों को संहिताबद्ध करने के कारण उनका नाम व्यास रखा गया। ठीक है।
अब व्यास कृष्ण द्वैपायन और वेदों के बारे में शायद कुछ आपकी समझ में आ गया हो। वेद कितने हैं? 4। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्व वेद। ठीक है, 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। वेदों के जो संहिताबद्ध करने वाले कौन है? संकलन करता कृष्ण द्वैपायन, जिनको वेद व्यास कहा जाता है। वेद शब्द जो है विद धातु, संस्कृत में वेद शब्द जो है विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना। विद मीन्स संस्कृत में इसका अर्थ है जानना, यानी जानकारी। ऐसे ग्रंथ जो हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वेद। ठीक है, सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया? सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना किसने की? ऋग्वेद की रचना विभिन्न ऋषियों ने की। ठीक है, इसकी रचना जो है विभिन्न ऋषियों कई कालखंडों में की गई। चलो हम इस पर ज़्यादा जो है इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि हमारी परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत बार क्या कभी शायद नहीं पूछे जाते हैं, और इतिहास से ही अगर पीएचडी करना चाहें तब तो पूछे ही जाएंगे। ये हमारा ऋग्वेद किस में है? गद्य में या पद्य में? पद्य में। ठीक है, ऋग्वेद पद्य में। इसमें श्लोक है, सूत्र है। क्या है? सूत्र। और सामवेद नहीं भाई, ये तो गाना ही है। सामवेद के अधिकतम श्लोक ऋग्वेद के कापी हैं। 1175 में से 1100 श्लोक कापी हैं, 75 नए हैं। ठीक है, ये भी पद्य में है। एक हमारा जो है दोनों में है, यजुर्वेद। ठीक है, इन तीनों वेदों को जो है वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। और इसको जो है ये सबसे बाद में लिखा गया, इसे अनार्यों का ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनार्यों का ग्रंथ।